बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक नवविवाहिता अपने पति आरव के साथ रहती थी। गौरी सीधी सादी पर बेहद श्रद्धालु और परंपराओं को मानने वाली थी। उसका विवाह हुए बस 1 साल ही हुआ था और उसका सावन का पहला महीना उसके जीवन में पहली बार आया था। गांव की स्त्रियां सावन लगते ही हरे रंग की साड़ी, मेहंदी, चूड़ी पहनकर झूले डालती, गीत गाती और हरियाली तीज की तैयारी करती। एक दिन गौरी की सासू माँ ने उसे बुलाकर कहा, बिटिया, कल सावन का पहला सोमवार है, तो हरी चूड़ी जरूर पहनना, ये तेरा सौभाग्य बनाए रखेंगी। गौरी ने बड़े श्रद्धा भाव से हरी चूड़ी खरीदी और उन्हें साफ करके एक थैले में रख दिया। अगले दिन उसने शिव जी की पूजा की, व्रत रखा और अपने पति के लिए दीर्घ आयु का आशीर्वाद मांगती। पूजा के बाद उसने बड़े प्रेम से चूड़ियाँ पहनी। कुछ दिन बाद गांव में अचानक महामारी फैल गई। बहुत से लोग बीमार पड़ गए। दुर्भाग्यवश आरव भी बहुत बीमार हो गया। गौरी ने उसकी खूब सेवा की, पर हालत बिगड़ती जा रही थी। गांव के वैद्य भी थक गए। गौरी ने अपने ईश्वर और हरी चूड़ियों को देखकर प्रण लिया, जब तक मेरे पति ठीक नहीं होते मैं अपनी हरी चूड़ी नहीं उतारूंगी। इन्हें अपनी शक्ति का प्रतीक बनाकर पूजा करती रहूंगी। हर रोज वह चूड़ी को गंगा जल से धोती, शिव पार्वती का अभिषेक करती और उन चूड़ियों से अपने आरव के माथे पर स्पर्श कर उनके जीवन की भीख मांगती। आखिरकार एक दिन चमत्कार हुआ। आरव की तबीयत में सुधार होने लगा। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गया। गांव की बुजुर्ग स्त्रियां बोली, यह चमत्कार गौरी की श्रद्धा और उसकी हरी चूड़ियों की शक्ति का फल है। तब से गांव में यह परंपरा बन गई कि हर स्त्री सावन में श्रद्धा से हरी चूड़ी पहनती और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती। हरी चूड़ी सिर्फ श्रृंगार नहीं, नारी की आस्था, प्रेम और शक्ति का प्रतीक होती है। मानसिक प्रसन्नता और ऊर्जा का संचार का हमारे मन में गहरा प्रभाव होता है। हरा रंग शक्ति, ऊर्जा और प्रसन्नता का प्रतीक है। जब स्त्री हरी चूड़ी पहनती है तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सावन स्त्रियों के लिए सजने संवरने और अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का अवसर होता है। हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी, मेहंदी और गीत का यह महीना उत्सव का रूप ले लेता है।